क्लास 9। हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है। उसके डिस्कशन से पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पता होना चाहिए कि एटम्स एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है, आपका है इंट्रोडक्शन है, थ्योरीज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स है। मतलब आप पहले जो है इसकी बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि एटम्स जो है वो किन पार्टिकल से बना हुआ होता है और एटम्स का साइज जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा अगर हम देखें तो एटम्स जो है ये ड्राइव किया गया है फ्रॉम लैटिन वर्ड एटॉमस है, और एटम ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एटॉमस। ठीक है, ये एक लातीनी जुबान का लफ्ज है जिससे इसको ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल पार्टिकल। इंडिविजिबल का मतलब क्या होता है कि दे कैन नॉट बी डिविजिबल, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। एटम बेटा इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कि जितना ये मैंने डॉट लगाया है इससे भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट बी डिविजिबल, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसकी ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। एक हार्ड स्फीयर होता है एटम। ठीक है, तो ये एटम ड्राइव फ्रॉम द एटमस, दैट इज लैटिन लैंग्वेज एंड इट मीन्स इनविजिबल पार्टिकल्स। अगर नेक्स्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने एटम्स के ऊपर काम किया है, जिनमें डेमोक्रेटिस का नाम है, गोल्डस्टेन है, जे थॉम्सन है। जब आप पेज नंबर 27 को इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे और उसकी स्टडी करेंगे तो आप सारे वहाँ पे साइंटिस्ट के नेम पढ़ेंगे जिन्होंने एटम के ऊपर जो है वो काम किया है। ऑल मैटर, सबसे पहले तो आपको बेटा मैटर का पता होना चाहिए कि मैटर जो है वो होता क्या है। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। ठीक है, अब आप भी देखें, हम खुद भी एक मैटर है। चेयर, टेबल, हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में जितनी भी आपको चीज़ें नजर आ रही हैं वो सारी की सारी मैटर है, बिकॉज दे कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड दे हैव अ वेट। तो सबको कोई ना कोई वजन और वो जगह घेरी है तो वो मैटर है। तो हम भी, इसका मतलब ये हुआ कि हम भी जो है वो एटम से मिलकर बने हुए हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल, वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, बहुत ही छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स है जो कि डिविजिबल नहीं है, डिवाइड नहीं किया जा सकता, उन पार्टिकल से मिलकर बने और उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया जा रहा है, एटम्स का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, अब एटम्स का, अब हम ये तो पता चल गया जी एटम है, लेकिन हमें एटम के अब स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है कि एटम्स के अंदर भी जो है वो क्या चीज़ मौजूद होती है। तो इस पर भी गोल्डस्टेन और जे थॉम्सन ने वर्क किया और उन्होंने हमें ये बताया कि एटम जो ये कितना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इस एटम के अंदर भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और उन पार्टिकल्स को नाम दे दिया गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। सब का मतलब होते हैं, मतलब एटम को अगर मैं डिवाइड करूँ तो एटम में भी मजीद आगे जो है वो कुछ पार्टिकल्स होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स। दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द नेम्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। तो वो ये है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कि एटम के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो चलते हैं डाल्टन की थ्योरी के पास के। डाल्टन ने जो है वो इससे रिलेटेड क्या कहा है, तो डाल्टन ने जो थ्योरी दी है एटम की, उसने ये कहा कि एटम इज द हार्ड डेंस स्फीयर। डेंस का मतलब होता है ये एक हैवी है और हार्ड सख्त है। ये एटम इज हार्ड डेंस स्फीयर है, छोटा सा, ये मतलब कि ये एक सर्कल सा स्फीयर टाइप ये बना हुआ है जो कि हार्ड है, दे कैन नॉट बी ब्रेक डाउन। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर अलाइक, इसका मतलब ये क्या है कि अगर मैं कहती हूँ जी मेरे पास ये कार्बन है तो कार्बन एक एलिमेंट है। अब एलिमेंट्स जिन एटम से मिलकर बना हुआ है वो कार्बन के तमाम एटम्स जो है वो सेम होंगे। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक। ये चीज मैं आपको एक जो है वो ड्रॉ करके देती हूँ। एटम्स जो हैं वो मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं, एलिमेंट्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तो वो ये चीज कहता है कि जब एलिमेंट्स बनते हैं तो एलिमेंट्स जिन एटम से मिलकर बनते हैं दे आर सेम। वो हमारे पास एटम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो डाल्टन बता रहा है, क्योंकि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट वर्किंग की है एटम्स के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो हर एक ने अपनी थ्योरी को रिप्रेजेंट किया है। ये डाल्टन की थ्योरी थी, एटम इज हार्ड एंड स्फीयर, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर अलाइक। अब थर्ड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एटम्स कंबाइन इन डिफरेंट वे टू फॉर्म कंपाउंड, के डिफरेंट टाइप्स के एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो वो एक कंपाउंड बना देते हैं। लाइक अगर ये मेरे पास एक सी का कार्बन का एटम है, दूसरा मेरे पास ऑक्सीजन का एटम है, तो जब ये आपस में मिलेंगे तो ये देखो एक डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं।
दोनों अलग अलग थे, लेकिन जब दोनों एटम्स आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने एक कंपाउंड बना दिया। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आप लोगों ने 8th क्लास में भी देखी, इक्वेशंस देखी, आपने डिफरेंट कंपाउंड को स्टडी किया, जैसे सोडियम सल्फेट को आपने देखा। तो देखो इसमें हमारे पास सोडियम भी है, 2 सोडियम के एटम्स हैं, 1 सल्फर का एटम है, 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो ये डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं और ये डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास डाल्टन की थ्योरी थी। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है कि अभी हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अभी बाद में जो है वो मेंशन की जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया जाएगा। अब प्रोटॉन क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। राइट अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो आपने क्या करना है बेटा, ये मैंने 2 पॉइंट्स जो है वो इसमें बना दिए, आपने भी एज इट इज इसमें कर लेना है। इन 1886, ये सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हु डिस्कवर्स द प्रोटॉन? इन 1886 गोल्डस्टेन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स द प्रोटॉन। ठीक है, इन 1886 गोल्डस्टेन डिस्कवर्ड प्रोटॉन। इसके ही कंपैरिजन में आप इलेक्ट्रॉन पर चले जाएं। इन 1897 जे थॉम्सन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। या आपने बुक पे साथ साथ मार्क करना है, पेज नंबर 28 पे ये थ्योरीज रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है कैथोड रेज से पहले, तो वहां पे आप जब इसको रीड आउट करोगे तो आपने हाईलाइट कर लेना है इसको। सेकेंड पॉइंट इसने क्या दिया, इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इससे हमें क्या पता चला कि प्रोटॉन के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इट मींस इलेक्ट्रॉन पर हमेशा कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। तो ये हमें किसने बताया, ये हमें जे थॉम्सन ने बताया, और प्रोटॉन के बारे में हमें किसने बताया, गोल्डस्टेन ने बताया। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो है वो प्लम पुडिंग थ्योरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्लम पुडिंग थ्योरी। प्लम जो है इसके बारे में भी आप जानते हो, प्लम आलू बुखारे को बोला जाता है, और पुडिंग भी जो एक स्टफ भरा जाता है किसी भी चीज़ के अंदर, स्टफिंग होती है, उसको हम जब वो पुडिंग कह रहे होते हैं। तो अब ये आपको एक वाटरमेलन नजर आ रहा है। ठीक है, ये वाटरमेलन देखो बेटा, ये आपके पास एक एटम की एग्जांपल है। एटम इज अ हार्ड डेंस स्फीयर। कि हमारे पास जो वाटरमेलन होता है वो एक हार्ड होता है, सॉफ्ट तो नहीं होता वाटरमेलन, वो हमारे पास एक हार्ड है। अब देखो इसकी जो आउटर कवरिंग है ये आपको ग्रीन से नजर आ रही है, ये आपको एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहा है कि ये हमारे पास एटम है। अंदर जो आपको नजर आ रहा है कि आप ये देखते हो कि एटम के अंदर जो है वो रेड पार्ट भी होता है वाटरमेलन में, और ब्लैक सीड्स होते हैं इसके अंदर। अब आप देखते हो कि जो सीड्स होते हैं वो इस रेड पुडिंग के अंदर, इसको मतलब हुआ कि ये जो मेरे पास है वो पुडिंग है, और इसको आप कंसीडर कर लो कि आपके पास प्लम है। वैसे भी जैसे जब हम केक खाते हैं तो केक के ऊपर भी आप देखते हो चेरीज जो है वो ऊपर इंसर्ट हुई होती है, उसके अंदर केक के अंदर इंसर्ट होती हैं। तो वो क्या है, एक प्लम पुडिंग की एग्जांपल होती है कि पुडिंग के अंदर जो है वो चीज़ें लगा दी जाती हैं। अब ये एक एटम है, ये जो रेड पार्ट आपको नजर आ रहा है ये इसमें प्रोटॉन है, डेट इज पॉजिटिवली चार्ज। और ये जो आपको अंदर सीड्स नजर आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पुडिंग के अंदर इंसर्ट हुए हुए हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को देखो तो वो क्या कहते हैं, एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर। एटम एक हार्ड सॉलिड सख्त स्ट्रक्चर होता है ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद टाइनी, टाइनी का मतलब होता है छोटे, नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड, मतलब वो उसके अंदर जो है वो धंसे हुए होते हैं। कौन धंसे हुए होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विद टाइनी नेगेटिव पार्टिकल। जो टाइनी नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो स्टक हुए हैं इसके अंदर, और वो टाइनी नेगेटिव पार्टिकल्स आपके पास क्या है, सीड्स हैं, स्टक इनसाइड द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ये हमारे पास जो थी वो प्लम पुडिंग की थ्योरी थी। इसके अलावा आप लोग अगर इसकी एग्जांपल लेना चाहते हो तो बेटा केक की एग्जांपल आपके पास बेस्ट है कि केक के ऊपर जो है वो नट्स जो है उसको इंसर्ट किया होता है। तो जो हमारे पास केक होता है, अगर उसकी जो नीचे प्लेट है केक की वो आपके पास एटम है, उसके ऊपर जो पुडिंग होता है केक वो आपके पास जो है वो प्रोटॉन है, और जो उसके ऊपर नट्स लगाए जाते हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था, इसको अपने ध्यान से सारा रीड आउट करना है ताकि जो भी कंफ्यूजन आप मेरे से सेपरेटली जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो, साथ साथ हाईलाइट करें। और जो नोटबुक पे आपने काम करना है, आपने इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस लिखना है और डाल्टन की थ्योरी लिखनी है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, आप यहाँ पे हेडिंग भी दे सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स की, और इसके अलावा आपने प्लम पुडिंग थ्योरी। तो ये 3 काम आपने करने हैं, एटम की डेफिनेशन, प्लम पुडिंग थ्योरी की डेफिनेशन, डाल्टन थ्योरी, और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन